हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए एक हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, अगर आप हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासा है, अगर आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 6378992357। उक्त नंबर पर आप प्रतिदिन साय 3 से लेकर 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा और अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे माध्यम से कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लिया जाता, ना ही किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ कराया जाता है, ना ही किसी से कोई पैसा दान प्राप्त किया जाता है। तो साथियों, अगर आप अपनी हनुमान जी की अर्जी लगवाना चाहते हैं तो अर्जी के लिए आप अपना नाम और अपनी अर्जी लिखकर उक्त ही नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, कमेंट्स के माध्यम से भेजिए, हम आपकी सामूहिक अर्जी भी लगा देंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा उपाय है वो धन प्राप्ति को लेकर है। धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी का करें उपाय, निश्चित ही आपको धन प्राप्ति होगी। तो आइए साथियों, सेशन की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो साथियों, हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में धन का बहुत ही अहम भूमिका है, अहम महत्व है। साथियों, हर व्यक्ति को किसी न किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। और साथियों, जो हमारी 5 जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी पूर्ति के लिए, इनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए हमें धन की हमेशा आवश्यकता पड़ती ही है। साथियों, जिन लोगों के पास धन नहीं होता है, जो लोग निर्धन होते हैं, जिनका जन्म से लेके वर्तमान तक उनके घर में निर्धनता बनी रही है, वो धन की महत्वता को जानते हैं, महसूस करते हैं। साथियों, जो आज का जो समय है, इस भौतिकतावादी युग में धन की बहुत ही आवश्यकता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी आवश्यकता के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। तो साथियों, जिन लोगों का जो समय खराब चल रहा है, जिन पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है परिस्थितियों के चलते, उनको भी कर्ज को चुकाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वो बड़े मोटा कर्ज हो गया है, बहुत बड़ी राशि है, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं। तो साथियों, आज हमारा यह हनुमान जी का उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो साथियों, मैं आपको छोटे छोटे 3 टॉपिक पर उपाय बताऊंगा, जो आप बिना लागत के, बिना धन खर्च किए हुए अगर आप करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको उक्त कार्य में सफलता मिलेगी, आपके धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे और कभी आपको जीवन में धन की कमी महसूस नहीं होगी। तो साथियों, उक्त उपाय को आप करिए। साथियों, देखने में आता है कि सोशल मीडिया पर धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय लोगों ने बताए हैं, लेकिन साथियों, आपने किए भी होंगे, लेकिन आज हमारी बात आप मान लीजिए, आप उक्त उपाय को करिए, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो साथियों, मैं अब आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ। तो उपाय है साथियों, श्रवण करें। साथियों, सर्वप्रथम आपको मंगलवार के दिन, जो मंगलवार शुक्ल पक्ष का हो, सात्विक रहिए, प्याज लहसुन का सेवन मत करिए और हनुमान जी के पूर्ण शरणागत हो जाइए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहाँ पर आपको हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पित करना है। अगर आप स्वयं वो चोला चढ़ा सकते हैं तो आप स्वयं चढ़ाएं, नहीं तो आप सामग्री पंडित जी को दे दें और पंडित जी को उनकी दक्षिणा भी दे दें, जिससे वो आपका चोला हनुमान जी को चढ़ा दें। आपको हनुमान जी का चोला चढ़वाना है और एक आपको गुलाब की माला ले जानी है, यानी कि गुलाब का जो ताज़ा गुलाब हो, गुलाब की माला हो, और वो
पूरी की पूरी गुलाब की ही बनी हुई हो, अन्य फूलों से नहीं बनी हो। उस माला के अंदर आपको जो बनी हुई माला है उसके अंदर एक अलग से गुलाब का फूल और लगवाना है, यानी कि नीचे लटकन लगवानी है। लटकन मतलब माला बन गई, माला के नीचे एक थोड़ा सा धागे में एक गुलाब का फूल और लगवा लेना है। इस तरह से आपको चोला चढ़वा के और हनुमान जी को वो गुलाब की माला अर्पित करनी है। उस माला में जो आपने जो फूल लगाया है उसको आपको पूजा के बाद पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को भोग लगाइए। पाठ करने के बाद में जब आप घर के लिए निकलें तो उसमें से जो आपने अलग से गुलाब का फूल लगवाया है वो फूल निकाल कर अपने घर ले आइए। घर लाकर आप उस फूल को अपने जो आपका तिजोरी है या आप जिस स्थान पर अपना पैसा रखते हैं घर खर्च का, उस स्थान पर वो फूल एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। फिर साथियों, आप प्रतिदिन 41 दिन तक यानी कि 41 डेज के लिए अपने घर के पूजा मंदिर में हनुमान जी की छवि के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सरसों का तेल का दीपक आपको सूर्यास्त के समय ही जलाना है। सूर्यास्त होने के बाद आप एक हनुमान जी की छवि के सामने अपने घर पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं 41 डेज तक, यानी कि आप सवा महीना मान के चलिए। उस दीपक में आपको 2 साबुत लौंग डाल के वो दीपक प्रतिदिन जलाना है। इस तरीके से आपका एक उपाय तो हुआ ये। अगर आप इस तरह 41 डेज तक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और हनुमान जी को एक शुक्ल पक्ष के मंगलवार को चूल्हा चढ़ाकर गुलाब का फूल लेकर आकर अपनी अलमारी में रखते हैं तो निश्चित ही आपके घर में धन की आवक बन जाएगी और जो भी आप पर कर्ज होगा वो आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, एक उपाय तो हमारा ये था। अब मैं आपको दूसरे उपाय की ओर ले चलता हूँ। साथियों, दूसरा उपाय है कि आपको प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए गाय के घी का दीपक जलाना है। आप पहले से भी बहुत सारे घरों में देखते होंगे कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है और बहुत सारे भक्त जलाते भी हैं। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि दीपक तो जलाते हैं लेकिन धन की आवक नहीं होती, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती, काम नहीं बनता, धन की वजह से घर क्लेश बना रहता है, यहाँ तक कि भूखा मरने की भी स्थिति आ जाती है। फिर भी आप प्रतिदिन दीपक जलाते हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका कारण है कि आप उस दीपक को सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं। तो साथियों, आपको मैं जो दीपक लगाने की विधि है वो मैं आपको विस्तार से आज बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। आप प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जो लक्ष्मी जी का दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो दीपक जलाते हैं, उस दीपक को आप एक पीतल का दीपक अलग से ले लें और उस दीपक को गाय के घी का ही जलाएं, अन्य घी से न जलाएं। और साथियों, उस दीपक को आप प्रतिदिन जिस स्थान पर रखते हैं निश्चित समय पर ही रखें। जैसे आप 7:30 बजे रखते हैं, 6:30 बजे रखते हैं, तो वह एक निश्चित समय होना चाहिए उस दीपक को रखने का। और जिस स्थान पर दरवाजे के मुख्य द्वार पर रखते हो, पहले उसे जल से स्वच्छ कर लें जब आप वहाँ दीपक स्थापित करें। प्रतिदिन आप इस तरह से दीपक स्थापित कर जलाएं। दूसरा, अब आपको जो शुक्रवार के दिन जो माता लक्ष्मी जी का दिन है, उस दिन आप एक सामान्य दीपक जो प्रतिदिन जलाते हैं उससे थोड़ा हटके आपको जलाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यह उपाय किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन नियत समय पर ही दीपक जलाएं जिस समय पर आप प्रतिदिन जलाते हैं। उसके लिए अब आपको विशेष दीपक तैयार करना है। अब आपको एक तांबे की प्लेट लेनी है जो मार्केट में आपको मिल जाएगी। उस तांबे की प्लेट में आपको हल्दी कुमकुम से एक स्वात्विक बनाना है। हल्दी कुमकुम से आपको उस प्लेट के अंदर एक स्वात्विक बनाना है, यानी कि स्वात्विक चिन्ह बनाना है। स्वात्विक चिन्ह बनाने के बाद में उस स्वात्विक चिन्ह के ऊपर
थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखने हैं। चावल रखने के बाद में उसमें एक पान का पत्ता रखना है, यानी कि आप पान का पत्ता रखें। उसको रखने के बाद में जो भी आपका पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते के ऊपर आपका जो गाय के घी का दीपक है, उस दीपक को आप रख दें। रखने के बाद में उस दीपक को जलाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल से स्वच्छ करके उस स्थान पर जहाँ नियत आप दीपक जलाते हैं, उस स्थान पर उस प्लेट में रखे हुए दीपक को रख दें। तो साथियों, इस तरह से आपको ये शुक्रवार के दिन का जो माता लक्ष्मी का जो दीपक है, वो इस तरह से आपको लगाना है। थोड़ा मैं इस उपाय को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप प्रतिदिन जो दीपक लगाते हैं, उस दीपक को तो आप प्रतिदिन लगाएं, लेकिन आप शुक्रवार के दिन यह विशेष दीपक लगाएं। विशेष दीपक की जो प्रक्रिया है कि आपको एक छोटी तांबे की प्लेट लेनी है, यानी कि एक तांबे का थाल लेना है छोटा। उस प्लेट में आपको पहले कुमकुम और हल्दी से स्वात्विक चिन्ह बनाना है। स्वात्विक चिन्ह बनाने के बाद में अब आपको उस पर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखने हैं। चावल रखकर उनको अच्छे से बिठाकर चावल को उसके ऊपर एक स्वच्छ करके पान का पत्ता रखना है। पान का पत्ता रखने के बाद में अब आपको उस पर दीपक रख देना है, जिसमें गाय का घी हो और लंबी बत्ती हो। आप दीपक रख दें और दीपक के अगर आपके पास पुष्प, जिस तरह के भी पुष्प आपके पास पर्याप्त मिल जाते हैं आपको, तो उसमें एक पुष्प यानी कि फूल अवश्य रखें। इस तरह आप उस दीपक को तैयार कर लें। तैयार कर उसमें पुष्प रखें। आप जब अपने घर के मुख्य द्वार पर रखने जाते हैं तो उस स्थान को थोड़ा पानी डालकर स्वच्छ कर लें और आप उस दीपक को नियत स्थान पर, जहां आप प्रतिदिन दीपक रखते हैं, उस स्थान पर उसको रख दें। तो माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं। आप शुक्रवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। तो साथियों, ये हमारे 2 सामान्य उपाय थे। अब मैं आज जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो उपाय है, जो धन की प्राप्ति को आपको प्राप्त कराकर ही रहता है, कैसी भी कंडीशन हो आपको धन प्राप्त होगा ही, तो आज जो हमारा अंतिम उपाय है वो आप ध्यान से श्रवण करें। कैसा भी आपके पास कितनी भी मोटी रकम का कर्ज है, या आप जन्म से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, या आपके घर में जन्म से ही निर्धनता है, तो आप निश्चित मान लीजिए आपके कैसे भी कष्ट हों, उक्त उपाय को करने से वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा हमारे भक्तों का, कई भक्तों ने इस उपाय को किया और उनका जीवन बदल गया। उन्हें धन की प्राप्ति के अनेक मार्ग खुल गए। उनके यहाँ से धन की आवक इतनी हो गई कि वो धन का दान पुण्य भी करने लगे। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को आप ध्यान से श्रवण कीजिए और इसका उपाय को आप निश्चित मानकर करिए। आपको 100% नहीं, 1000% सफलता मिलेगी ही। साथियों, अब आपको करना क्या है, आप एक नियम ले लीजिए कि प्रतिदिन या तो आप दोनों समय या फिर आप एक समय, या तो सुबह या शाम, किसी भी एक समय, अगर आपकी सामर्थ्य है, आपके पास समय है, तो इस आप उपाय को आप दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर आप कामकाजी हैं, नहीं कर पाते, तो आप इसे एक टाइम ही कर लें। पर यह आप नियमित एक नियम ले लें, एक नियम बना लें। यह नियम आप टूटने नहीं दें। तो साथियों, जिन व्यक्तियों के पास समय है, जो घर पर रहते हैं और यह कार्य कर सकते हैं, या आप कामकाजी हैं, तो भी समय निकाल के उक्त उपाय को अवश्य किया करें। क्योंकि पहले पंडित लोग थे, बताते नहीं थे उपाय, और वो उपाय बताते भी हैं तो उनका उपाय बताने के लिए कुछ धन लगता है। वो धन लेने की वजह से ही जो व्यक्ति उनसे धन देकर उपाय पूछते हैं, वही बता पाते हैं। तो साथियों, आज यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, तो आप इस उपाय को अवश्य करिए। साथियों, इस उपाय में आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। उपाय मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को सुनें। आप कम से कम 100 ग्राम आटा लें गेहूं का। 100 ग्राम गेहूं के आटे को गूंथ लें, यानी कि जैसे रोटियों के लिए उसको लगाते हैं, आटे को लगा लें। आटे को आप गूंथ लें। आटे को गूंथने के बाद में
उसकी छोटी छोटी बारीक गोलियां बना लें। उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर, जैसे आप 10-20 गोली 50 गोली आपने बना ली, उनको आप एक किसी पात्र में रख लीजिए, किसी पॉलीथीन में रख लीजिए। अब आपके पास, आपके समीप में कोई भी पौंड है, तालाब है, सरोवर है, या कोई आपके पास में होकर, समीप होकर नदी बहती है, तो आप ऐसे स्थान पर जाइए। आप सुबह जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं। आप वहाँ जाकर मछलियों के लिए वो आटे की गोलियाँ चुगा कर आइए। अगर आप प्रतिदिन का नियम लेकर मछलियों को आटे की गोलियां चुगाते हैं तो निश्चित आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, धन के रास्ते खुल जाते हैं और आपको धन प्राप्ति होती है। और साथियों, अगर आपके ऊपर कितना भी मोटी रकम का कर्ज हो, आप कर्ज में डूब गए हो और आप कर्ज से उभरना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो निश्चित मान लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। आप नियम ले लीजिए, नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन सरोवर के किनारे या किसी तालाब पर जाकर या किसी नदी के किनारे जाकर मैं मछलियों को आटे की गोलियां चुगाऊंगा। या आज मार्केट में मछलियों को चुगाने के लिए फूड पैकिंग आते हैं, तो आप वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ आटे की गोलियां होती हैं। तो साथियों, इस उपाय को आप करें, एक नेम ले लें और निश्चित रूप से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, स्नेह रहेगा, तो आप धन की कभी आपको समस्या नहीं रहेगी। तो आप इस उपाय को अवश्य करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि साथियों, शास्त्रों में इस उपाय को बताया गया है। पूर्व में ब्राह्मणों द्वारा ये उपाय कराए जाते थे, तो इससे उनको सफलता प्राप्त होती थी। इसका भी एक शास्त्रीय कारण है, वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। वैसे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए हम उसको पूरी तरह से नहीं बता पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता के चलता हूँ। साथियों, जो मछली चुकाने का जो लाभ है और माता लक्ष्मी किस तरह से प्रसन्न होती हैं, उसका एक शास्त्रीय कारण है। साथियों, आप सबको विदित है, आप सब अवगत हैं इस बात से कि पूर्व काल में भगवान हरि विष्णु द्वारा कुर्म अवतार लिया गया। कुर्म यानी कि कछुआ, कछुआ जो होता है, जो जल में रहता है, उस कछुए के रूप में भी कुर्म अवतार भगवान हरि विष्णु के द्वारा लिया गया। एक जो दूसरा अवतार था, वो था मत्स्य अवतार, यानी कि मछली के रूप में भी भगवान हरि विष्णु के द्वारा मत्स्य अवतार लिया गया था। तो ये दोनों अवतार भगवान हरि विष्णु के जो अवतार हैं, जो कि उनके द्वारा जल में रहकर ही लिए गए और किए गए। तो साथियों, जो हमारे सरोवर में या नदी के अंदर जो कछुआ रहते हैं, जो मछलियां रहती हैं, वो हमारे भगवान हरि विष्णु के ही अवतार का एक अंश हैं। अगर हम उनको सुबह शाम भोजन पदार्थ खिलाते हैं, तो निश्चित ही भगवान हरि विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं और भगवान हरि विष्णु के प्रसन्न होने के बाद ही हमें माता लक्ष्मी की पूरी कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है और वहाँ उनके चरणों का सेवन करती हैं, उनको चरणों को दबाती हैं। और इस वजह से जब भगवान आप हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप उक्त उपाय को, जब आप पर भगवान हरि विष्णु की कृपा रहेगी, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। आप प्रभु की कृपा से आपके यहाँ पर धन धान्य का भंडार होगा। तो साथियों, आप नियम लेकर उक्त जो उपाय हैं, आटे की गोलियां आप सुबह शाम या एक समय भी नियम लेकर आप मछलियों को चुगाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। आपको धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे। आपका कोई व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार चलने लग जाएगा। आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो आपको रोजगार मिल जाएगा।
आपकी कहीं ना कहीं से प्रभु ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे आपके धन की आवक बन जाएगी। तो साथियों, हमारे द्वारा जो आपको तीनों उपाय बताए गए हैं, अगर आप इन तीनों उपायों में से कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावकारी जो उपाय है, अगर आप ये कहें कि हम कौन सा करें कौन सा नहीं करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तीनों ही जो उपाय बहुत ही धन प्राप्ति में सहायक है। भक्तों के द्वारा इनको उपयोग में लिया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से वो ही उपाय आपको शेयर किए जाते हैं जो पहले लोगों के द्वारा अनुभव किए हुए हैं। तो साथियों, एक भी ऐसा उपाय नहीं है तीनों में से जो उपाय करने लायक नहीं हो। और मेरे अगर आत्मा से पूछें, मेरे हृदय से अगर आपका प्रश्न हो पूछने का, तो तीनों उपाय ही आप अगर करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कभी आपको किसी के सामने धन के हेतु हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। और आगे इन फ्यूचर में, इन भविष्य के अंदर, आगे के समय में आपको अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा इन तीनों चमत्कारिक उपायों का प्रभाव है। तो आप निश्चित मान लीजिए, धन की समस्या है, कर्ज में डूब गए हैं, बहुत मोटी रकम का कर्ज है, तो आप निश्चित इन उपायों को करें, आपको धन की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। तो साथियों, अपने सेशन को आज मैं यही समाप्त करता हूँ। कल फिर नए उपाय के साथ उपस्थित होंगे। तो साथियों, अंत में आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से हनुमान जी की भक्ति से संबंधित कंटेंट पर वीडियो शेयर किए जाते हैं। और साथियों, हमारे चैनल पर श्री रामचरितमानस रामायण का संपूर्ण पाठ चल रहा है। हम प्रतिदिन एक पाठ अपलोड करते हैं, तो आप श्री रामचरितमानस के पाठ का भी लाभ उठाएं। इसी के साथ साथियों, मैं अपना ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।